नामानुषम नाम Namanusam. मनामुषहम। Mataji, today you forgot to start I the forgot to start. Yes, recording. yes, yes, yes. Sorry, Mataji, I am also forgot. नहीं नहीं, that's okay बेटा, that's okay. So let's just one more time read this shloka. बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मुश्किल है, but I'm sure we'll be able to do it. Okay. Yes. सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्व अखिलेषु चात्मनः व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृष्टात्यद्भुतरूपमद्वहन् आदृश्यतामद्वनः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् मानुषम। थर्ड लाइन। यस माता जी, थर्ड लाइन। हाँ, थर्ड है, थोड़ी मुश्किल से। अदृश्य भूतरूप मुद्वहन। हाँ, ठीक है। So now we'll move. So जब भगवान स्तंभ से निकले, भगवान नरसिंहदेव जब स्तंभ से निकले तो वो बिल्कुल गुस्से में थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी और वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। उनकी स्किन कैसी थी? बिल्कुल ताप्त कांचन, जैसे राधा रानी की स्किन है, बिल्कुल गोल्डन मोल्टन गोल्ड। इतना इफल्जेंस निकल रहा था, इतनी रोशनी निकल रही थी उनसे, और उनका जो चेहरा था इतना चमकदार था। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हिरण्यकशिपु जी की जो नरसिंहदेव जी की, उनकी कितनी ऑरा, कितनी चमक निकल रही है, कितने प्रज्वलित हैं वो, है ना। और उनके दांत, इतने बड़े दांत, उन्होंने इतनी जोर से घुराया और उन्होंने इतना बड़ा अपना मुंह खोला और अपने सारे हाथों को स्प्रेड करा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। उसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु को बिल्कुल वैसे पकड़ लिया, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उन्होंने उनको कहाँ रखा? अपनी गोद पे रखा। और उन्होंने कब मारा? हिरण्यकशिपु ने बोला मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात में नहीं मर सकता। हाँ, संध्या के टाइम, संध्या काल में। और हाँ जी बेटा। और उनको देरी पे मारा, क्योंकि उसने कहा था कि ना मैं बाहर मरूं घर के ना अंदर। हाँ, तो जो घर का चौखट होता है ना, हाँ, वहाँ पर मारा। हाँ। घर का दरवाजे का माता चौखट। जी, हाँ, जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था। हाँ हाँ। यस माता जी, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो माता जी जो नरसिंह देव है वो तो ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं, तो वो तो उनकी बात तो, मतलब वो तो कभी भी मार सकते हैं, तो उन्होंने उनको शाम को ही क्यों मारा? वो तो वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान जी, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों की बात को हमेशा रखते हैं। तो ब्रह्मा जी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ब्रह्मा जी ने जो कहा, वरदान दिया, वो उनका काम था, इट वाज हिज जॉब, कि उनके लिए किसी ने तपस्या करी तो उनको वरदान देना पड़ा। ठीक है। और क्योंकि ब्रह्मा जी अपने भक्तों की बात को रखते हैं, तो उन्होंने नरसिंह देव जी अपने भक्तों की बात को रखते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा जी की भी बात रखी, उन्होंने प्रहलाद महाराज की भी बात रखी। प्रहलाद महाराज ने बोला कि भगवान इस स्तंभ में है, इस पिलर में है, तो वो पिलर से आ गए। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो सबको रखकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। ठीक है। ओके माता जी। हाँ। और क्या क्या चीज बोली थी उन्होंने कि मुझे किसी अस्त्र से ना मारा जाए, तो उन्होंने नेल से, आपके बड़े बड़े नेल से। हाँ, यस, उन्होंने अपने नाखून से माता मारा। जी, हाँ जी बेटा। माता जी, अगर उनके नाखून, मतलब कि दांत भी इतने शार्प थे, तो उन्होंने अपने दांत से क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो खाना छोड़ना चाहते थे हिरण्यकशिपु को। He didn't wanted to eat. वो सिर्फ उनको वध करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको मारा। उनकी इंटेस्टाइन होती है, आंतड़ियां होती हैं, वो निकाल कर he took out of his stomach और उसकी माला पहन ली। माता जी, हिरण्यकशिपु is very lucky that नरसिम्हा kill him with his hand and he sit, मतलब उन्होंने उनको अपनी गोदी में लिटाया। He is very lucky. Yes.
और ये बात नरसिंहदेव स्वयं बताते हैं। और हिरण्यकशिपु जो थे वो थे जय विजय के अवतार थे, जय विजय हिरण्यकशिपु बनकर आए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो उस समय सारे देवी देवता वहां पर आ गए, क्योंकि जो नरसिंह देव है वो शांति नहीं हो रहे थे, वो इतने गुस्से में थे, वो इतने उग्र रूप में थे कि सारे देवी देवता डरने लगे। उन्होंने बोला कि अगर अभी नरसिंह देव शांत नहीं हुए तो वो हर चीज, पृथ्वी में हर चीज को खत्म कर देंगे, स्वर्ग लोक सब जो चीज को खत्म कर देंगे अपने गुस्से की वजह से। तो तब ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना करी, डरते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नरसिंह देव, यू आर अनलिमिटेड, आपकी जो महानता है वो अनगिनत है, प्लीज मेरा प्रणाम एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद शिव जी ने उनसे प्रार्थना करी, और उसके बाद विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करी, पर कोई भी तो इन तीनों की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह देव जी शांत नहीं हुए। तब उसके बाद छोटे से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी, और उन्होंने बोला कि हे नरसिंह देव, मैं एक राक्षस के कुल में पैदा हुआ, मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे कहे हुए शब्दों को प्लीज एक्सेप्ट करो, मेरा दंडवत प्रणाम एक्सेप्ट करो, मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकारो। और फिर उन्होंने भगवान की स्तुतियां करी, उन्होंने भगवान की प्रशंसा करी, उन्होंने भगवान की गुणगान करा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी ने करा। और वो सुनकर नरसिंह देव जी बिल्कुल शांत हो गए, और नरसिंह देव जी ने बहुत प्यार से प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया, और जैसे एक फादर होता है अपने अपने बच्चों के बालों को सूंघते हैं, वैसे उन्होंने अपने बच्चे के बालों को सूंघा, बहुत प्यार से सहलाया और उनको चाटा, यू नो थप्पड़ वाला चाटा नहीं, मतलब चाटा, प्यार से चाटा, राइट। और उन्होंने बोला कि यू आर माई प्योरेस्ट ऑफ डिवोटीज, आप मेरे बहुत शुद्ध भक्त हो। फिर उन्होंने बोला कि वन हु ऑलवेज रिमेम्बर्स योर एक्टिविटीज एंड माय एक्टिविटीज आल्सो एंड हु चैंट माता जी, द आप प्रेयर्स। हाँ your जी बेटा, voice is not coming. माय वॉइस इज नॉट कमिंग, ओके। अब आ रही है बेटा? यस माता जी, मैम वॉइस पहले से क्लियर थी। अच्छा अब ठीक है बेटा, अब ठीक आ रही है बेटा? भव्य माता जी, अदिति माता जी, बड़ी माता जी, इज माय वॉइस क्लियर? माता जी, माता जी आपकी वॉइस पहले भी सही थी, अभी भी सही है। अच्छा, वो आई थिंक इंटरनेट माता जी आई प्रॉब्लम थिंक होगी। उनके नेटवर्क हाँ, प्रॉब्लम। यस यस। सो फिर नरसिंह देव जी ने बोला कि जो तुम्हें याद, तुम्हारी इस एक्टिविटीज को याद करेगा, यानी कि जो इस पास टाइम को, प्रहलाद महाराज के पास टाइम को सुनेगा, उसको याद करेगा, और जो ये प्रेयर्स प्रहलाद महाराज ने बोली उनको बोलेगा, तो वो इस भौतिक झंझट से, भौतिक जीवन से छूटकर भगवान की लोक में वापस चले जाएगा। उसके बाद प्रहलाद महाराज ने, सॉरी, नरसिंह देव ने बोला, तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं चाहता हूँ तुम्हें वरदान देना, तो तुमसे मुझसे कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जो मेरे पिता है उनको माफ कर दो, वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत सिंफुल है, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप उनको माफ कर दो। तो फिर नरसिंह देव ने उनको बोला कि तुम्हारे पिता, केवल तुम्हारे पिता नहीं, पर तुम्हारे 21 पीढ़ियां, यानी कि 21 पुराने फादर और 21 आने वाले पीढ़ियां को मैं उद्धार का ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो वो जब भी ये शरीर छोड़ेंगे वो वापस मेरे पास, यानी कि वापस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आएंगे, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि जब भी हम घर में कोई भी एक भी भक्त होता है तो उसके 21 पिछली पीढ़ियां और 21 आगे वाले आने वाली पीढ़ियां दोनों डिलीवर हो जाती है। ठीक है? माता जी, इफ आई मतलब वैसे अगर कोई बच्चा वो अपनी फैमिली में भक्ति करता है लेकिन उसकी फैमिली में नहीं करते, तो माता जी उनकी जो फैमिली है वो भी भगवत धाम जाएंगी? यस यस, जब वो अपना शरीर छोड़ेंगे वो भी भगवत धाम जाएंगे, और वो किसी न किसी तरह से वो भी भक्ति पे कहीं किसी न किसी तरीके से अपने आप ही जुड़ जाएंगे। यस। ठीक है? So this was the story of Prahlad Maharaj and Narsimha Dev. Narsimha Dev भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। अब हमने स्टोरी तो सुनी। अब व्हाट हैपेंस इज कि नरसिंह देव जी के बहुत सारे अर्च विग्रह हैं,
बहुत सारे डीटीज हैं जिनकी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं। ऐसी एक नरसिम्हदेव भगवान की डीटी है जिसका नाम है शांत नरसिम्हदेव। हमने उग्र नरसिम्हदेव के बारे में तो सुना है जो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे एक Yes. शांत नरसिम्हदेव भी हैं। तो उनकी एक रियल लाइफ स्टोरी है, आप लोग सुनना चाहेंगे और डू यू वांट टू एंड द सेशन? Yes, माता जी। Yes, यू वांट टू लिसन? yes, ओके, Yes. ठीक है। माता जी, हाँ जी जो बेटा। लोग होते हैं वो नरसिम्हदेव से डरते क्यों हैं? वो तो भगवान है। हाँ, जो डीमंस होते हैं ना वो डरते हैं, जो भक्त होते हैं वो नहीं डरते। प्रहलाद महाराज डर रहे थे उनसे, नहीं डर रहे थे। नो। हाँ, इसलिए। ओके, माता सो जी, हाँ जी बेटा। in the end of class, can I share one picture? हाँ, यस यस श्योर बेटा, डेफिनेटली डेफिनेटली। दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी है। ओके, तो एक बार की बात है, कुछ 100 years पहले एक सुल्तान हुआ करता था बंगाल में, जिसका नाम था सुल्तान सुलेमान। तो आपको पता है कि कुछ 400-500 साल पहले हमारी कंट्री में इन्वेजन हुआ और बहुत सारे जो अरबिक कंट्री से जो राजा थे वो इंडिया में आए और उन्होंने हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया, मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उस समय की बात है, एक सुल्तान था, सुल्तान सुलेमान। तो वो आया उड़ीसा में, और उड़ीसा में उस समय के राजा थे गजपति। ठीक है, गजपति आपने नाम सुना होगा। निष्ठा माता जी जब भी हम स्टोरी सुनते हैं, निष्ठा माता जी हमें यस स्टोरी यस सुनाते हैं। हाँ, माता जी। yes। तो गजपति राजा था, उसका नाम था गजपति नरसिम्हदेव आए मुकंददेव। थे गजपति के रूप में, उनके प्योर डिवोटी थे। हाँ, यस। तो पर ये जो स्टोरी है ये 500 years पुरानी है, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 600 years पुरानी है बस। तो उस समय जो गजपति राजा थे, उनका नाम था गजपति राजा मुकंददेव। उन्होंने जो सुल्तान सुलेमान है उसके साथ लड़ाई करी, क्योंकि जो सुल्तान है वो उड़ीसा में आकर उड़ीसा पे कब्जा करना चाहता था, जगन्नाथपुरी में कब्जा करना चाहता था, वहां पे सारे मंदिर तोड़ना चाहता था। तो गजपति जो थे, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जी के पुरी के जो राजा थे, उन्होंने सुल्तान से लड़ाई करी और वो जीत गए, क्योंकि उनके साथ कौन थे? जगन्नाथ जी थे। यस। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं जीत गया। अब जब कोई राजा जीत जाता है तो जो जो राजा हारता है उसको बंदी बना लेता है। अब गजपति जो राजा थे वो बहुत अच्छे थे, तो वो उनको बंदी नहीं बनाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं नेगोशिएट करता हूँ, मैं बात करता हूँ उस राजा से, इस सुल्तान सुलेमान से बात करता हूँ। तो उन्होंने उससे बात करने के लिए उन्होंने उनको उनके जो उनका जो उनका एक मिनिस्टर था, उनका जो क्या बोलते हैं उनको, उनके दरबार में एक जनरल जनरल मिनिस्टर था, जो सिपाहियों का सिपाही था, बेसिकली मंत्री था, एक्चुअली मंत्री। ठीक है, उसका नाम था रवि लोचन रे। क्या नाम था उसका? रवि लोचन रे। हाँ, रवि लोचन रे। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला ठीक है तुम मेरे जो मेरे सभा में बहुत बड़े मिनिस्टर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ सुल्तान सुलेमान से बात करो और पूछो कि वो क्या चाहते हैं और वो ऐसे अटैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेगोशिएट करना है, हमें उनसे बात करनी है और उनसे पता करना है कि उनकी मंशा क्या है। ठीक है, हमने उनको हरा दिया, पर हम चाहते हैं कि वो यहाँ से वापस चले जाए, इंडिया से बाहर चले जाए। तो जो रवि लोचन है वो गया सुल्तान सुलेमान से बात करने के लिए। अब वो जब वो गया सुल्तान सुलेमान से बात करने के लिए, तो वहां पर वो मिला सुल्तान सुलेमान की डॉटर से, उनकी बेटी से, और उनसे उनको हो गया प्यार। सो ही सेड ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ सुल्तान सुलेमान। तो उन्होंने सुल्तान सुलेमान को बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब वो आया किसी और काम से था, पर उन्होंने बोला कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर। तो सुल्तान सुलेमान जो था वो अब हार चुका था लड़ाई। अब क्योंकि जो हार जाता है लड़ाई राजा, उसको जो जीते हुआ राजा उसकी हर बात माननी होती है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, मतलब कि तुम हिंदू से मुस्लिम बनना पड़ेगा, तभी तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। तो रवि लोचन था, उसने सोचा, उसने बोला लेट मी थिंक। उसने बोला ठीक है मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैं अपना धर्म बदल लूंगा। और वो मन ही मन में सोचने लगा मैं अभी धर्म बदल लेता हूँ, और जब मैं वापस उड़ीसा जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, तब मैं वापस हिंदू बन जाऊंगा। तो ये सोचकर उसने भगवान की ये सोचकर उन्होंने सुल्तान सुलेमान की बेटी से शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो रवि लोचन है वो सुल्तान सुलेमान की बेटी के साथ वापस पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पुरी, जगन्नाथपुरी।
यस, उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथपुरी, हरि बोल, यस। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो गजपति राजा ने उसको स्वीकार नहीं करा। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें क्या कार्य करने के लिए भेजा था और तुम क्या कार्य कर कर आए हो, और तुमने अपना धर्म परिवर्तन क्यों करा। तो वहां के राजा ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। जो पांडास थे, जगन्नाथपुरी मंदिर है, उन्होंने उनको अंदर आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो, अब तुम्हें वापस जाना ही होगा सुल्तान सुलेमान के पास, और अब तुम्हारी उड़ीसा में एंट्री बंद है, उड़ीसा में तुम अलाउड नहीं हो। अब ये सुनकर जो रवि लोचन है वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। तो वो वापस चले गए और वो उन्होंने सुल्तान सुलेमान की जो सेना है उसको ज्वाइन कर लिया। अब उन्होंने, जब रवि लोचन है, उन्होंने सुल्तान सुलेमान को ज्वाइन करा, तो उन्होंने दोबारा से प्लान बनाया कि हम उड़ीसा में दोबारा से अटैक करेंगे। तो अब रवि लोचन जो है उसको तो सारे अंदर के प्लान्स पता थे, सारे अंदर की जगह पता थी, सारी खुफिया जगह पता थी कि कहाँ से उड़ीसा के अंदर जाकर हम उड़ीसा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उन्होंने जो रवि लोचन है, उन्होंने सुल्तान सुलेमान की जो सेना है वो लेकर उड़ीसा में अटैक करना शुरू कर दिया। तो हर जगह उन्होंने अटैक करा। उन्होंने कोणार्क टेम्पल तोड़ दिया। कोणार्क टेम्पल एक सूर्य टेम्पल था, एक टेम्पल था जो सूर्य देव के ऊपर बना था, जिसमें आप मंदिर में जाओगे ना तो सूरज की दिशा से आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। बहुत सुंदर टेम्पल था, वो तोड़ दिया, और बहुत सारे छोटे 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 और बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ दिए। और उन जो रवि लोचन है उसका कहर इतना बढ़ गया कि उसको वहां पर उड़ीसा में काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ यानी कि एक ऐसा इंसान जो हर जगह डिस्ट्रक्शन करता है, हर जगह चीजें तोड़ता है। तो अब वो जो रवि लोचन है उसकी नजर पड़ी जगन्नाथपुरी टेम्पल की तरफ। उन्होंने बोला कि अब मुझे तोड़ना है जगन्नाथ जी का टेम्पल, क्योंकि मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। अब जगन्नाथ जी टेम्पल के बाहर एक नरसिम्ह देव जी का टेम्पल है, और वो जो नरसिम्ह देव जी का टेम्पल है वो है शांत नरसिम्ह देव जी का टेम्पल। अब ये शांत नरसिम्ह देव जी कौन है, ये कैसे आए, और ये जगन्नाथ जी टेम्पल के बिल्कुल नॉर्थ में क्यों है, इसकी भी एक स्टोरी है। सो आप सबको पता है इंद्रद्युम्न और राजा इंद्रद्युम्न कौन थे सतयुग में। सतयुग में एक राजा थे इंद्रद्युम्न, जिन्होंने ही जगन्नाथ जी की स्थापना करी थी। अब जब वो पहली बार उड़ीसा में आए तो उनको नारद मुनि ने बोला कि आप जगन्नाथ जी की स्थापना करने जा रहे हो, पर उससे पहले आपको नरसिम्ह देव जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी और नरसिम्ह देव जी को प्रकट करना पड़ेगा। तो उन राजा इंद्रद्युम्न ने यज्ञ करा, प्रार्थना करी और नरसिम्ह देव जी को प्रकट करा। और वहां पर जो नरसिम्ह देव जी आए उनका नाम पड़ा शांत नरसिम्ह देव। और जब नरसिम्ह देव जी प्रकट हुए तो नारद मुनि ने उन्हें बोला कि अभी तुम्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। तो फिर वो जो राजा थे, माता जी, हाँ जी बेटा, टेम्पल कहाँ पे है? ये जगन्नाथपुरी के अंदर ही है। तो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, जहाँ पर जगन्नाथ जी का टेम्पल है, उसके आसपास बहुत सारे मंदिर है। तो ये उनके एंट्रेंस से बिल्कुल पहले है, उनके कंपाउंड के अंदर ही है। इनका नाम है शांत नरसिम्ह देव। माता जी, हाँ जी बेटा। वो वाले वो वैसे जो नरसिंह देव जब प्रहलाद महाराज जन्मा था, ये वाले नरसिंह देव तो उनसे बहुत अलग है। बहुत अलग है, यस यस। तो नरसिम्ह देव जी के बहुत सारे रूप हैं, तो ये शांत नरसिम्ह देव जी है। और जो ये प्रकट भी जगन्नाथ जी से पहले हुए थे। तो जगन्नाथ की जब डीटीज आई उनसे पहले ये आए थे, उनसे पहले इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो फिर जब ये शांत नरसिम्ह देव की स्थापना हुई तब नारद मुनि ने बोला कि अब तुम्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करना है। तो तब जो इंद्रद्युम्न राजा हैं उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे। इसलिए ये जो नरसिम्ह देव है ये शांत नरसिम्ह देव बोले जाते हैं इनको, और इनको यज्ञ नरसिम्ह देव भी बोला जाता है। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये नरसिम्ह देव, मतलब ये जो डीटी है ये जगन्नाथपुरी की टेम्पल के बिल्कुल बाहर है। तो अब जो रवि लोचन है, जिसको काला पहाड़ भी कहा जाता है, वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सबसे पहले वो पहुंचे शांत नरसिम्ह देव के मंदिर पे, और जैसे वो वहां पहुंचे वो अंदर गए, और वो जो डीटी है नरसिम्ह देव की जो
अर्च विग्रह है उनको वो तोड़ने वाले थे, पर जैसे ही वो तोड़ने वाले थे उन्होंने जो शांत नरसिम्हा देव जी हैं उनकी आंखों में देखा, और जैसे ही उन्होंने उनके आंखों में देखा तो उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया, वो एकदम शांत हो गए और उन्होंने वो अब उनको अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया, बोला कि मैंने बहुत गलत करा, मैंने बहुत बुरे कार्य करे, और उन्होंने नरसिम्हा देव जी से माफी मांगी। तो जो शांत नरसिम्हा देव है वो हमारा सारा गुस्सा, हमारी सारी एंजाइटी, हमारी सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। ऐसे है शांत नरसिम्हा देव। तो शांत नरसिम्हा देव की जय, शांत नरसिम्हा की जय। और कभी आप इन शांत नरसिम्हा देव को देखोगे कि तो इनकी फीचर्स बिल्कुल ह्यूमन लाइक है, इनकी बहुत बड़ी लंबी सी आंख नाक है, सुंदर सी आंख है, इनकी मूछें हैं जो ऊपर को जा रही है, इनकी जीभ बाहर निकली है, और दो हाथ, ऊपर के दो हाथों में उन्होंने एक वो पकड़ा हुआ है, कॉन्शल पकड़ा हुआ है, और जो नीचे के हाथ है वो ऐसे अपने वो जो बैठने की पोजीशन होती है वैसे उसमें बैठे हुए हैं, और नीचे के हाथ ऐसे बाहर निकले हुए हैं। कैसा अवंतिका माता जी? वो लास्ट वाली पिक्चर में उनकी गोद में कौन था? हाँ यस, हरि बोल। तो लास्ट ये जो है ये है, अब नारायण के साथ कौन होता है? ये प्रहलाद, ये नहीं, भगवान नारायण के साथ कौन होता है? उनकी हरे वाइफ कौन कृष्णा होती माता है? जी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, यस, तो ये लक्ष्मी जी है, तो लक्ष्मी नरसिम्हा देव, तो ये लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी, और ये नरसिम्हा देव है, तो लक्ष्मी जी उनके एक साइड पर होती है, लेफ्ट साइड पे। तो लक्ष्मी नरसिम्हा देव की जय। तो ये कहा जाता है कि ये जो नरसिम्हा देव है, शांत नरसिम्हा देव, ये हमारा सारा गुस्सा, हमारी सारी एंजाइटी को दूर कर देते हैं। ऐसे करके बहुत बहुत सारी डीटीज हैं इंडिया में, इनफैक्ट बहुत सारी डीटीज है। दिस इज वन ऑफ द डीटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, जो जगन्नाथपुरी में ही है। ठीक है, ओके माता जी। so how did you like the story of Shant Narsim Dev? माता जी, this story is very interesting. Yes, very interesting, yes. So we'll end our today's class today. Do you have any questions, beta? आज जो हमने श्लोकास करे और जो हमने लास्ट क्लास में भी श्लोकास करे थे, आई विल सेंड देम अगेन, विल ट्राई टू रिमेम्बर देम, और यू कैन मेमोराइज दी श्लोकास एंड सेंड देम इन द ग्रुप। ओके माता जी। ओके, so Aditi Mata ji, Bhavya माता Mata जी, ji, your हाँ जी बेटा, video is not. my video is gone. अच्छा, let me check बेटा, I think it's अब आ रही है, ठीक है, ओके। तो मुस्कान माता जी, चीना माता जी, अवंतिका माता जी, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव अबाउट लॉर्ड नरसिम्हा देव? कुछ भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास है प्रहलाद महाराज के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, यू कैन आस्क। अदिति माता जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटा? माता जी, मुझे ये पूछना था, जब प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा देव को याद किया तो नरसिम्हा देव आए थे नरहरि के रूप में, मतलब वो हाफ मैन हाफ लायन। तो माता जी, जब जगन्नाथपुरी से जो पहले है वो मतलब शांत नरसिम्हा देव है, तो माता जी वो मतलब नरसिम्हा देव के भी अलग अलग रूप हैं। तो माता जी, जो नरसिम्हा देव है उनको जब बहुत गुस्से में थे, जब भी वो हाफ मैन और हाफ लायन के रूप में आए थे। नहीं, वो जो शांत नरसिम्हा देव है वो भी हाफ मैन और हाफ लायन के रूप में ही है। नरसिम्हा देव का रूप ही ऐसा है, हाफ मैन हाफ लायन। ऊपर से ऊपर का जो उनका फेस है, ऊपर का जो है वो लायन का है, और नीचे का उनका मैन की तरह है। ओके माता जी। पर ये शांत है, शांत नरसिम्हा देव, ये उग्र नरसिम्हा देव नहीं है। ओके, मतलब ये गुस्सा नहीं करते। ये गुस्सा नहीं करती है, हमारे गुस्से को छीन लेते हैं। जब हम उनके पास जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो जगन्नाथपुरी जाओगे तो शांत नरसिम्हा देव के दर्शन जरूर करना। ये हमारे सारे गुस्से को, हमारी सारी एंजाइटी को छीन लेते हैं, हर लेते हैं, है ना? तभी भगवान को हरि बोलते हैं ना, वो हर लेते हैं हर चीज। हरि बोल। माता जी, हाँ जी बेटा, which topic you will take next Sunday? नेक्स्ट संडे ईशा माता जी विल बी टेकिंग टॉपिक। हरे कृष्णा ईशा माता जी, हरे कृष्णा ईशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, व्हाट टॉपिक विल यू बी टेकिंग नेक्स्ट संडे?
We I am preparing to take Samudra Manthan Leela. हाँ, Hari Bol. So Isha Mataji will be taking Samudra Manthan Leela after that. And then she'll be preparing more topics for you, all of you. Okay, Mataji, will you be there? हाँ जी बेटा, link हाँ, yes, you will get the link in the Sakhi group and we'll share the today's shlokas along with the recitation in the Sakhi group as well. Okay, Mataji. Mataji, will you be there? हाँ, yes, yes, I will also be there. Yes, definitely. Yes, Bhavya Mataji, definitely. Okay, Mataji. हाँ जी. Okay.